स्वस्ति पन्था मनुचरीम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। ॐ त्वमिहिना पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुन्नमी महे अधाते सुन्नमी महे। प्रभु इस मन को समझा दो, समझ जाए तो अच्छा है। दया की दृष्टि से देखो, बदल जाए तो अच्छा है। फंसा रहता है विषयों में, इसी को सुख समझता है। मैं चाहता हूँ इधर से रुख बदल जाए तो अच्छा है। मैं चाहता हूँ इधर से रुख बदल जाए तो अच्छा है। वो ही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हाँ वो ही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। परम कृपालु परम दयालु, परम कृपालु परम दयालु, सबका पालनहारा। वो ही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। वो ही सच्चा मीत है। जिसने देकर भेजा मानव तन अनमोला, जिसने देकर भेजा मानव तन अनमोला। बिन सुई बिन धागे के सिला अनोखा चोला, बिन सुई बिन धागे के सिला अनोखा चोला। अंतःकरण देख इंद्रियां, अंतःकरण देख इंद्रियां, कर्म करे जग सारा। वो ही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। वो ही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। दुनिया के सब प्राणी तुझसे भोजन पाते, दुनिया के सब प्राणी तुझसे भोजन पाते। तेरे चढ़े भंडारे नजर कहीं ना आते, तेरे चढ़े भंडारे नजर कहीं ना आते। राजा रंक धनी और निर्धन, राजा रंक धनी और निर्धन, सबका तू ही सहारा। वो ही सच्चा मीत है
तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। परम कृपालु परम दयालु सबका पालनहारा, वो ही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। वो ही जितने नाते रिश्ते मतलब के हैं सारे, जितने नाते रिश्ते मतलब के हैं सारे। सगे संबंधी भाई बंधु नाती सारे, सगे संबंधी भाई बंधु नाती सारे। साथ न देंगे अंत समय में, हो साथ न देंगे अंत समय, जब बजे कूच नकारा, वो ही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हाँ, वो ही सच्चा मीत है। जो है घट घट वासी सर्वनियंता स्वामी, हो जो है घट घट वासी सर्वनियंता स्वामी। अजर अमर अविनाशी पूर्ण ब्रह्म अकामी, अजर अमर अविनाशी पूर्ण ब्रह्म अकामी। मधुर शरण में आकर उसकी, हो मधुर शरण में आकर उसकी, खुद भव पार उतारा, वो ही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। परम कृपालु परम दयालु सबका पालनहारा, वो ही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। वो ही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कमर सीधी करके बैठे, लंबा और गहरा श्वास, श्रद्धा पूर्वक ओम का अर्थ सहित जाप। वर्धन्तो अपुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपग्नन्तो अरावणः अपग्नन्तो अरावणः। ॐ शान्ति शान्ति शांति। मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वम आर्यम
अपग्नन्तो अरापणः अपतुरः। हे धर्म प्रेमी सज्जनों, इंद्र जो ऐश्वर्यशाली लोग हैं, वर्धन्त उन्हें बढ़ाओ, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम सारे संसार को आर्य बनाओ, अपग्नन्तो दुष्टों को अरावणः मारकर राष्ट्र की रक्षा करो। ओम शांति शांति शांति। वेद सृष्टि का आदि ग्रंथ है, ईश्वर की कल्याणी वाणी है। वेद में परमात्मा ने मनुष्य को आदेश दिया और वो आदेश है कृण्वन्तुम विश्वम आर्यम, तुम स्वयं आर्य बनो और संसार को आर्य बनाओ। अहम भूमिम अददाम आर्याय, ये जो भूमि है, ये जो पृथ्वी का टुकड़ा है, ये आर्यों के लिए है, अनार्यों के लिए नहीं है। वीर भोग्या वसुंधरा, पृथ्वी का भोग वीर करते हैं, कायर नहीं करते हैं। उसी के स्मृति में परमात्मा ने जब सृष्टि को बनाया तो उसी दिन से सृष्टि संवत चालू हो गया। कुछ लोग आज भी नववर्ष मना रहे हैं, लेकिन इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। शास्त्र के आधार पर नववर्ष कल था, क्योंकि शुक्ल चैत्र प्रतिपदा जिस दिन होगी उसी दिन नववर्ष होगा, क्योंकि उसी दिन सृष्टि बनी है। जिस दिन सृष्टि बनती है उसी दिन नववर्ष होता है। फिर कालांतर में वेद का ज्ञान लुप्त होने से लोगों ने अपने अपने महापुरुषों के नाम से अपने अपने नववर्ष मनाने प्रारंभ कर दिए। लेकिन जो सृष्टि का नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। उस दिन परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। अब प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना किसके लिए की? क्योंकि कोई भी काम होता है उसके पीछे कार्य कारण का सिद्धांत होता है। अगर किसी को भूख न लगी हो तो क्या भोजन बनेगा? नहीं बनेगा। भोजन उसी कंडीशन में बनेगा, कोई उसको खाने वाला होना चाहिए। तो परमात्मा सृष्टि तभी बनाएगा जब इस सृष्टि की किसी को आवश्यकता हो। तो संसार में तीन पदार्थ हैं, एक ईश्वर, दूसरा जीव और तीसरी प्रकृति। अब ये विचार करो, सृष्टि की आवश्यकता किसको है? क्या प्रकृति को सृष्टि की आवश्यकता है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति ज्ञान रहित, कर्म रहित और चेतना रहित है, जड़ है। इसलिए प्रकृति को इसकी आवश्यकता है नहीं। क्या परमात्मा को सृष्टि की आवश्यकता है? जी नहीं, क्योंकि परमात्मा आप्त काम है। वो पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा तीनों से परे है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। अब बचा कौन? जीवात्मा। तो भगवान ने ये सृष्टि किसके लिए बनाई? जीवात्मा के लिए बनाई, हमारे लिए बनाई। एक उत्तर स्पष्ट हो गया। अब प्रश्न उठता है कि हमारे लिए क्यों बनाई उसने सृष्टि? क्या जरूरत थी उसको सृष्टि बनाने की? तो इसका उत्तर वेद देते हैं कि सृष्टि से पूर्व हम सभी लोग प्रलय में थे। कहाँ थे? प्रलय में थे हम। जब सृष्टि नहीं बनाई ईश्वर ने, उस समय हम प्रलय में थे। और प्रलय में हमारी स्थिति क्या थी? वहाँ हम मूर्छित थे, कोमा में थे, बेहोश थे। वहाँ किसने बताया? हाँ, वहाँ हम बेहोश थे, कोमा में थे, कुछ पता नहीं था हमको, हम हैं भी या नहीं भी हैं इसका भी हमें ज्ञान नहीं था। इस कंडीशन में परमात्मा ने हमको देखा,
जैसे कोई व्यक्ति जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है और कोमा में चला जाता है तो डॉक्टर उसको देखता है और डॉक्टर सोचता है इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाए। तो ये सोच लो, हम सृष्टि में बीमार थे और परमात्मा हमारा डॉक्टर था प्रलय में। तो परमात्मा ने जब हमको देखा तो उसे हम पर दया आई। क्या आई? ईश्वर के जो दूसरे नियम में लक्षण लिखे हैं स्वामी जी ने सच्चिदानंद स्वरूप, उसमें एक शब्द दयालु भी है। ईश्वर दयालु है। उसको दया आई हमारी स्थिति देख करके। जब हमको उसने देखा कि हम मूर्छित पड़े हुए हैं तो ईश्वर को दया आई। तो उसने सोचा कि इस जीवात्मा का कुछ होना चाहिए, तो इसलिए उसने सृष्टि रचाई और इस सृष्टि के 2 उद्देश्य बनाए। कितने उद्देश्य बनाए? 2। और 2 के 2 उद्देश्य जीवात्मा के लिए, और 2 ही काम बताए जीवात्मा को। आज हम तो 2000-3000 काम लेके बैठे हैं, लेकिन ईश्वर ने 2 ही काम के लिए संसार बनाया। ये जो हम एलिशान बंगले, एलिशान कारें लेके टहल रहे हैं देश विदेश में, आनंद ले रहे हैं, इसके लिए भगवान ने संसार बनाया नहीं। ये तो हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। भाई जब लक्ष्य नहीं मिलेगा तो कुछ दाएं बाएं करना पड़ेगा ना। तो जब तक लक्ष्य नहीं मिल रहा है, दुकान कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, संतान पैदा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, दिल्ली, बम्बई, आगरा, विदेश, कैलिफोर्निया, आनंद ले रहे हैं समुद्रों का, लेकिन हम अभी लक्ष्य को पाए नहीं हैं, क्योंकि भगवान ने इसके लिए हमको दुनिया में भेजा ही नहीं था जिसको हम कर रहे हैं। ये हम लोग मनमौजी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारे मन में आया, मस्ती है, मस्ती में कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए भेजा नहीं था। अब भेजा किसके लिए था वो सुनो। 2 कार्यों के लिए परमात्मा ने भेजा हमको। पिछले जन्म के कर्मों का भोग करने के लिए और नए कर्मों से योग करने के लिए। पिछले कर्मों का भोग, नए कर्मों का योग। पिछले कर्मों का भोग करके हमारे जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पाप भोगने से ही नष्ट होते हैं। इसको आप दिमाग में बैठा लें। पाप कैसे नष्ट होते हैं? नहाने से, सत्यनारायण की कथा करने से, रुद्राक्ष पाठ करने से, तीर्थ स्नान से नहीं, भोगने से ही पाप नष्ट। देह धरे का दंड है सब काहू को होई, जानी भुगते जान से मूर्ख भुगते रोई। दोनों को भोगना है। तो सृष्टि का एक प्रयोजन समझ में आ गया कि पिछले कर्मों का भोग करना है। दूसरा प्रयोजन नए कर्मों से योग अर्थात मोक्ष की। इसी 2 कार्य के लिए भगवान ने सृष्टि बनाई। आ गया प्रयोजन सृष्टि का समझ में। अब ये बताओ इस लक्ष्य की ओर हम कितना चल रहे हैं? ठीक है नहीं? हम आए थे इस लक्ष्य को चलने के लिए, तो जवानी आई तो भगवान से बोले कि अब वो लक्ष्य से रहने दो, शादी कराओ पहले हमारी। शादी होगी। फिर उसके बाद भी बोले कि अब थोड़ा संतान वगैरह हो जाए, वो भी हो गई। फिर बोले अब कैसा, अब लड़के की भी शादी करा दो, हमारी तो कराए लड़के की भी करा दो। भगवान ने लड़के की करा दी। बोले लंबी उम्र दे तो पोते की भी करा के जाएंगे। अगर भगवान कहें तुमको 6000 साल की आयु मिले तो 6000 पोते बनाएगा। ये स्थिति जीवात्मा की हो गई है। जब आदमी लक्ष्य से भटक जाता है, वो कहाँ तक गिरेगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मेन लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। इसके लिए परमात्मा ने इस संसार को बनाया और सृष्टि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन बनाई गई। अब आप देखो, एक गणित देखो आप। चैत्र शुरू होता है कृष्ण पक्ष से। चैत्र मास आज से 15 दिन पहले से शुरू हो गया था, लेकिन परमात्मा ने सृष्टि बताई शुक्ल प्रतिपदा को। ऐसा क्यों किया परमात्मा ने? इसलिए किया क्योंकि जो पिछले 15 दिन थे वो रात्रि की थी। किसके थे? रात्रि की थी। और किसी कार्य के निर्माण के लिए उजाला चाहिए। बिना रोशनी के काम। आप जो शर्ट पहने हुए हैं, जिस टेलर से सिलाई है,
उससे ना कि 1000 रुपया दूंगा लेकिन अंधेरे कमरे में तुमको शर्ट सीनी होगी, सिएगा क्या? नहीं सिल पाएगा। तो रोशनी जो है वो शुक्ल पक्ष में होती है, इसलिए परमात्मा ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन इस सृष्टि को उत्पन्न किया। इसी का नाम असली नववर्ष है। अभी कुछ लोग डंका पीट रहे हैं, हिंदू नववर्ष, हिंदू नववर्ष, हिंदू नववर्ष। हिंदू कोई शब्द ही नहीं है, चारों वेदों में हिंदू शब्द नहीं है। जो हमारी धरोहर हैं, शायद दर्शनों में हिंदू शब्द नहीं है, व्याकरण में हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत में जो इतिहास ग्रंथ है उसमें हिंदू शब्द नहीं है, वाल्मीकि रामायण हमारा इतिहास ग्रंथ है उसमें हिंदू शब्द नहीं है, तुलसी रामचरितमानस हमारा काव्य ग्रंथ है उसमें भी हिंदू शब्द नहीं है, सत्यनारायण व्रत कथा में हिंदू शब्द नहीं है, हनुमान चालीसा आसाराम चालीसा में हिंदू शब्द नहीं है। ये हिंदू शब्द लेके ढो रहे हैं हम लोग। आर्य समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है लोगों को समझाएं कि हम हिंदू नहीं आर्य हैं। चारों वेदों में आर्य शब्द है। भगवान राम आर्य थे, भगवान कृष्ण आर्य थे, अरे उनकी छोड़ दो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आर्य थे, सरदार भगत सिंह आर्य थे, चंद्रशेखर आजाद आर्य थे, जितने क्रांतिकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल आर्य थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, केवल एक गांधी जी थे, पता नहीं वो हिंदू थे कि मुसलमान थे, उनका आज तक पता नहीं चल पाया। गांधी जी का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे, क्योंकि वो मंदिर में नमाज कुरान लेके जाते थे, मंदिर में कुरान पढ़ते थे गांधी जी, तो मुसलमान तो थे पक्का है, लेकिन मस्जिद में गीता ले जाने की हिम्मत नहीं थी उनकी। किसी मस्जिद में वो गीता लेके नहीं गए, जिस दिन अगर लेके जाते तो वहीं उनकी बलि हो जाती। तो अब उनको हिंदू तो हम कह नहीं सकते क्योंकि वो मस्जिद में कभी गीता लेके गए ही नहीं। मुसलमान कह सकते हैं क्योंकि मंदिर में कुरान पढ़ते थे। तो गांधी जी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता वो क्या थे। हमारे यहाँ पंडित रामचंद्र देहलवी शास्त्रार्थ महारथी, उनकी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, तो गांधी जी के ज़माने में थे वो। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि महात्मा गांधी जी के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो पंडित रामचंद्र देहलवी कहते थे वो महात्मा तो नहीं है, महात्मा हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, लिखा हुआ है कॉपीराइट उनके शास्त्रार्थ उसमें लिखा हुआ है कि वो महात्मा हो सकते हैं। कोई कहे महात्मा, मैं तो उनको महात्मा नहीं कहता हूँ, सही भी बात है। और आप लोगों को तो आपसे बड़ा प्रमाण कौन होगा। सारे सिंधियों को, उनकी बेटियों को ट्रेन में काट काट करके, स्तन काट के, गर्दन काट के भेजा गया, और जब वो भारत में आए तो गांधी कहते हैं मुसलमानों को कुछ मत कहो, तुम्हारे भाई हैं, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो। तो ऐसे आदमी को महात्मा कौन कह सकता है। ये आज जो हम भोग रहे हैं उसी का फल भोग रहे हैं। फिलहाल हिंदू शब्द कहीं भी नहीं है। अगर इसलिए जब हिंदू शब्द नहीं है तो हिंदू नववर्ष भी नहीं है, सृष्टि संवत है, सृष्टि वर्ष कह सकते हैं आप उसको। और आज के दिन वह सृष्टि परमात्मा ने बनाई। अब कैसे बनाई ये सुनो। कोई भी चीज जब बनाना होता है तो उसके लिए सामान चाहिए, बिना सामान के कुछ बन ही नहीं सकता है। एक हलवाई को मिठाई बनानी है तो उसको चाशनी चाहिए, चीनी चाहिए, सूजी चाहिए, मैदा चाहिए, एक हेल्पर चाहिए, तब जाकर के वो जलेबी रसगुल्ले बना सकता है। तो परमात्मा ने जब इस संसार को बनाया तो उसने इस संसार को प्रकृति से बनाया। किससे बनाया? प्रकृति से बनाया। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति त्रिगुणात्मका है, जिसमें 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों से परमात्मा ने संसार को बनाया। मगर इतना सरल भी नहीं है जितना आप सुन रहे हैं, क्योंकि ये जो 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके अपने अपने कार्य हैं। सतोगुण के 2 कार्य हैं, एक है ज्ञान, दूसरा है प्रकाश। क्या है? ज्ञान और प्रकाश। ये सतोगुण में है, परंतु उस गुण को ये नहीं मालूम है कि मेरे में ज्ञान भी है और प्रकाश भी है। उस गुण को नहीं मालूम। जैसे आम को ये नहीं मालूम कि मैं फलों का राजा हूं, वो तो हम और आप कहते हैं आम फलों का राजा है। केले को नहीं मालूम कि मैं मीठा हूं, अंगूर को नहीं मालूम मैं
खट्टा हूँ, इमली को नहीं मालूम मैं खट्टा हूँ, वो तो मनुष्य बताता है कि ये खट्टा है, ये मीठा है। ठीक इसी प्रकार से सतोगुण को ये नहीं मालूम था कि मेरे में ज्ञान भी है और प्रकाश भी है। फिर किसको थी ये जानकारी? परमात्मा को। दूसरा गुण है रजोगुण। रजोगुण में भी दो चीजें हैं, एक है गति, दूसरा है कर्म। रजोगुण को भी नहीं मालूम था कि मेरे अंदर गति है और मेरे अंदर कर्म है। तीसरा है तमोगुण। तमोगुण को भी नहीं मालूम था मेरे में क्या है। तमोगुण में भी दो चीजें थी, एक है जड़ता, दूसरी है स्थिरता। जड़ता और स्थिरता, बैलेंस बनाना। जैसे इस मकान को देख लो ना आप, ये मकान में ऊपर छत है और नीचे नींव है। छत और नींव को किसने जोड़ रखा है? दीवालों ने, है ना। मोटे तौर पर लोग कहते हैं मकान की नींव, मकान की जो है जड़ नींव होती है, लेकिन अगर छत न हो, दीवार न हो, तो नींव क्या कर लेगी? और छत हो, नींव हो और दीवार न हो, छत कोई काम नहीं करेगी। तो इस छत और नींव के बीच में जो खड़ा है पिलर, इसी का नाम है तमोगुण, स्थिरता। स्थिर होकर के छत को भी पकड़ा है और नींव को भी, दोनों को पकड़ा है। अब समझ में आ गया तमोगुण? तमोगुण में जड़ता और स्थिरता। सृष्टि को बैलेंस में बनाने के लिए तमोगुण की आवश्यकता पड़ती है। सृष्टि को प्रकाश में लाने के लिए, ज्ञान में लाने के लिए सतोगुण की आवश्यकता पड़ी, और सृष्टि को गति देने के लिए, कर्म देने के लिए रजोगुण की आवश्यकता पड़ी। अब इन तीनों गुणों को, ये तीनों गुण सृष्टि में फैले हुए थे। कैसे? जैसे सर्दियों में कुहासा फैलता है। कुहासा देखा है ना? ठंडियों में ट्रेनें नहीं दिखाई देती, बसें नहीं दिखाई देती, आदमी आदमी को नहीं दिखाई देता, एक घना कोहरा। उसी प्रकार से ये तीनों गुण सृष्टि में बिखरे हुए थे। इन तीनों गुणों को परमात्मा ने अपने अनंत ज्ञान, अनंत सामर्थ्य और अनंत शक्ति से इकट्ठा किया। क्या किया? कैसे? जैसे किसी माँ को रोटी बनानी होती है तो वो भगोने में से आटे को थाली में इकट्ठा करती है। बिना इकट्ठा किए पानी डालती है क्या? बिना इकट्ठे किए पानी डालेगी तो लोई बनेगी नहीं। इकट्ठा करते जाती है, पानी डालते जाती है, इकट्ठा करते जाती है, पानी डालते जाती है, लोई बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने सत, रज और तम, इन तीनों गुणों को 100% नहीं, जितनी आवश्यकता थी 100% सतोगुण परमात्मा ने यूज में नहीं लिया, 100% रजोगुण भी यूज में नहीं लिया, 100% तमोगुण भी यूज में नहीं लिया। इस सृष्टि के निर्माण में सबसे अधिक जो है, वैसे तो 33% है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा सतोगुण की है, ज्ञान और प्रकाश। तो इन तीनों गुणों को मिला करके, अर्थात अपने अनंत ज्ञान से, अनंत सामर्थ्य से, इसमें एक कंपन पैदा किया। क्या पैदा किया? जिसको मॉडर्न साइंस कहती है बाय चांस एक विस्फोट हो गया। विस्फोट ना, वो बाय चांस कहती है, लेकिन वेद कहता है बाय चांस कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। एक बार न्यूटन से किसी ने पूछा था, न्यूटन जबकि भौतिकवादी वैज्ञानिक था, लेकिन उससे किसी ने पूछा था कि क्या ये सृष्टि बाय चांस बन गई है? तो न्यूटन कहता है अगर सृष्टि एक्सीडेंटल है तो मनुष्य भी एक्सीडेंटल ही कहलाएगा, वो भी बाय चांस ही कहलाएगा। अगर सृष्टि के बनने का कोई प्रयोजन है तो मनुष्य के भी होने का कोई प्रयोजन होना चाहिए, न्यूटन कहता है। तो इसलिए बिना उद्देश्य के कुछ भी संसार में नहीं है। तो परमात्मा ने अपने अनंत ज्ञान, अनंत सामर्थ्य, अनंत शक्ति से प्रकृति परमाणु में कंपन पैदा किया, हलचल पैदा हुई। वो जो कंपन पैदा हुआ तो उससे एक नया एलिमेंट्स बना, एक नया पदार्थ बना, जिसका नाम है महत तत्व। क्या नाम है? महत तत्व। उस महत तत्व से फिर ईश्वर ने बुद्धि बनाई, और बुद्धि से फिर 11 पदार्थ बने, नहीं, बुद्धि से फिर अहंकार बनाया, फिर अहंकार से 11 पदार्थ बनाए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन। फिर उनके बाद जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं,
इनको जो है सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इन 5 महाभूतों से फिर स्थूल महाभूत बनाए। कितने बनाए? स्थूल महाभूत, जिसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, ये 5 महाभूत बनाए। इन 5 महाभूतों में जो सबसे स्थूल महाभूत है वह है पृथ्वी। ठीक है। इसी पृथ्वी के गर्भ में सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई। कब हुई? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। पहले युगल जोड़े आए, सभी योनियों के कपल आए, यानी कि पहला दूल्हा और पहली दुल्हन भगवान ने ही बनाए। ठीक है, जोड़े के रूप में। बाद में फिर मनुष्य इधर उधर अपना मैथुनी सृष्टि में करने लगा। तो अमैथुनी सृष्टि में परमात्मा ने सभी योनियों के युगल जोड़े बनाए और उन युगल जोड़ियों ने फिर प्रकृति के पदार्थों का भोग किया, उनमें अष्ट धातुओं का निर्माण हुआ, फिर एक दूसरे के प्रति आकर्षण हुआ, वहाँ से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गई। इस प्रकार से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए परमात्मा ने एक सृष्टि को बना दिया और 4 अरब 32 करोड़ के बाद फिर इसका प्रलय होगा। फिर ये प्रलय में भी उतनी ही रहेगी जितनी सृष्टि में थी। तो प्रलय में पड़े हुए जीवात्माओं के कल्याण के लिए भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति की और सृष्टि की उत्पत्ति में आगे जीवात्मा पुराने कर्मों का भोग नए कर्म से योग करके मोक्ष की ओर जाता है। यही सृष्टि का प्रयोजन है। इसलिए हम इस दिन को याद करते हैं। हमारी जो पहली माँ है सबकी, वो कौन है? पृथ्वी है। वहीं से हम सब लोग निकले हैं। इसलिए इस पृथ्वी दिवस के रूप में भी इसी सृष्टि के 9 संवत्सर को मनाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा 9 संवत्सर है। और परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो उसमें हिंदू नहीं बनाया, मुसलमान नहीं बनाया, सिख, यहूदी, जैन, पारसी, ईरानी, तुरानी कुछ नहीं बनाया, केवल मनुष्य बनाया। तो ये इसको ये भी कह सकते हैं, मानव 9 वर्ष भी कह सकते हैं आप, मनुष्य की उत्पत्ति का 9 वर्ष। इस प्रकार से ये सृष्टि चली। आपने इन विचारों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो भय वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।